हेलो 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 हेलो। नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में 8.1 पूरी क्लियर कर ली थी, अब हम चलते हैं 8.2 से पहले। उस दो के पहले क्या है, उदाहरण है 4। कौन कौन से उदाहरण? 6, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 9। ये 4 उदाहरण है, उन उदाहरणों को पहले सोल्व करेंगे। इसलिए अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 6 की ओर। उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। बी जो ये है, ये कौन सा है? समकोण, यानी कि 90 डिग्री का है। उसमें एबी, जो एबी है वो कितनी है? 5 सेमी। और जो सी, इसमें क्या है कि आप ये चीज समझो, ये है ना कोण को बताता है। कोण में जब बीच का होता है ना, उस पर कोण रहता है। तो देखो ये 30 किस पर है? सी पर है। अब भुजाएं हमें ज्ञात करनी है, बीसी यानी ये भुजा और ये भुजा ज्ञात करनी है ना। तो हम सिंपली क्या करते हैं, देखो हमें क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है। परपेंडिकुलर दे रखा है ना, और हमें इसका मान ज्ञात करना है। किसका? इसका मान ज्ञात करना है। अब हम सबसे पहले क्या है कि इस क्वेश्चन के बारे में लिखेंगे भी, क्वेश्चन क्या है क्या नहीं, है ना। हम मान लेते हैं, मान लीजिए, है ना। अब मान लीजिए मैंने 10 से स्टार्ट किया, यानी 10 30 लिया। तो 10 30 का मान कितना होता है? 10 30 का मान, अब देखो मैं मान काटना एक सीधी तरीका से और बताता हूँ। जैसे साइन 30 का मान कितना होता है? 10 क्या होता है? 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन 30 का मान आप जानते हैं कि 1/2। साइन 30 का मान क्या है? 1/2। और कोस 30 का मान क्या है? √3/2। 2/√3। इससे कैंसिल। तो इसका रूट का मान क्या आ गया? इस प्रकार में हम रूट के मान काट सकते हो। तो इसका रूट का मान क्या आ गया? 1/, यानी कि 10 30 का मान क्या आ गया? 1/√3। ये तो आ गया किसका? 10 का मान आ गया। ये आ गया 10 का। अब इसमें अप्लाई करते हैं। अब आप जानते हो कि 10 की जो अनुपाती जो मान होते हैं वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर बटा बराबर बेस, है ना, ये होता है। तो देखो ये कोण होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है? 5। तो हम नीचे लिख सकते हैं 1/√3 बराबर 5। और बी यानी बेस क्या है? बेस ये है। बेस क्या है? बीसी। अब देखो क्या कर दो? मल्टीप्लाई, गुना कर दो, है ना। तो क्या हो गया? बीसी इधर चला जाएगा 1 की जगह, और ये दोनों गुना हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 5√3। ये तो मान हो गया किसका? बीसी का। किसका हो गया? बीसी का। हमें बस इनकी लंबाई ही तो बतानी है। तो देखो बीसी का मान क्या आ गया? 5√3। अब इसको हम क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। इस फॉर्मूले में मान रखते हैं। देखो हमें हाइपोटेनस ज्ञात करना है और परपेंडिकुलर और उसका मान हमें दे रखा है। परपेंडिकुलर का मान 5, तो 5 का रूट कितना होगा? 25। और बेस क्या है? 5 रूट के अंदर 3, तो 5 का रूट तो 25 इंटू 3 को ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 3, ये अंडर रूट। अब हाइपोटेनस का क्या बचा? h बचा। और हाइपोटेनस को हम क्या लिख देते हैं? AC। अब AC का मान देखो, है ना। अब AC, अब 25, एक बार 25 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75। और 75 और 25 कितना हो गया? 100। और 100 किसका रूट है? 10 का। इस प्रकार हमें AC का मान ज्ञात हो गया, AC का और BC का दोनों के मान हमने ज्ञात कर लिए। और हमें क्वेश्चन पूछ भी क्या रहा है? क्या कि BC और AC का मान ज्ञात कीजिए। अब
ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज है PQR जिसमें हमें दो भुजाएं दे रखी हैं। कौन सी? ये और ये दो भुजाएं दे रखी है, एक तो दे रखी है PQ और एक दे रखी है PR। दो भुजाएं हमें दे रखी है और हमें पूछ रहा है कि कौन सा। एक तो देखो बीच में होता है, मैंने बताया था जो बीच में होता है, एक तो ये कोण और एक ये कोण, ये दो कोण हमसे पूछ रहा है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब एक चीज आप नोटिस करो, अगर हम इस कोण को ले तो जिस कोण के सामने ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा? हाइपोटेनस, है ना। तो पर दो माने से कौन सी फलन है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यूज होता है? कौन सा? साइन होता है। साइन में क्या होता है? फलन का मान परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो क्या हम जानते हैं? क्या जानते हैं हम? साइन। अब कौन सा ले रहे हैं? R। साइन R बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर का मान कितना? 3 और हाइपोटेनस का मान 6। और किसको सोल्व करेंगे तो 1/2, यानी कि R का कौन सा कोण 1/2 होता है? कौन सा होता है? साइन 30। कौन सा होता है? साइन, यानी कि साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। अब हमें क्या मिल गया? ये थीटा मिल गया। ये कितना है? 30। ये कितना है? 90। और अब हम जानते हैं समकोण त्रिभुज की क्या अंतःकोणों के, है ना, समकोण त्रिभुज के अंतःकोणों के योग से। समकोण त्रिभुज के अंतःकोणों के योग से। अंतःकोणों का योग कितना होता है? ये तीनों का 180। तो हम जानते हैं ये कितने का? ये 90 का। हमें काटना है ये। तो देखो एक कोण है Q प्लस एक कोण है R प्लस एक कोण है P बराबर 180। हमें पता है इसका मान, Q का मान कितना है? 90 प्लस R का मान कितना है? 30 प्लस P का मान कितना है? P का मान पता नहीं है, तो कोण P बराबर 180। 180 में जब 120 घटाएंगे तो कोण P का मान क्या आएगा? कोण P का मान क्या आएगा? साइन। कोण P का मान आ गया साइन। अब हमें पता चल गया दोनों कोणों के मान। हमें ये तो पूछ रहा है, एक तो इसका मान, है ना, तो मतलब कोण P का मान क्या आ गया? ये। या फिर इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, यानी उसकी उदाहरण नंबर 8 की ओर। उदाहरण नंबर 8 के अनुसार, उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि हमें एक मान दे रखा है ना, एक मान क्या दे रखा है? साइन A माइनस B बराबर 1/2 और दूसरा दे रखा है कोस A प्लस B बराबर 1/2। 1/2 यानी कि दो मान हमें दे रखा है, उससे ये कंडीशन और दे रखी है। कौन सी? ये कंडीशन है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देखिए जब हम समीकरण सोल्व करते हैं। जैसे प्रश्नानुसार अब देखो पहले क्या है? साइन A माइनस B बराबर 1/2। और आप जानते हैं कि साइन का 1/2 मान किसका होता है? साइन 30 का। साइन 30 का है ना, यानी कि साइन 30 का मान किसके बराबर हो गया? साइन 30 का मान किसके बराबर हो गया? 1/2 के। तो इससे क्या साबित हो गया? देखो इससे ये साबित हो गया कि एक
a माइनस बी बराबर किसके बराबर हो गया? 30 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? 30 के बराबर हो गया, है ना। अब देखो दूसरा क्या है, कोस a प्लस बी बराबर 1/2। और आप जानते हैं कोस का मान 1/2 किसका होता है? साइड का, है ना। तो कोस 60 डिग्री बराबर 1/2। तो इससे क्या साबित हो गया? a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60, है ना। तो ये हो गया। अब हम देखो हमें क्या ज्ञात करना है कि भाई कि जो a है ना वो b से छोटा है और a b ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो एक समीकरण ये हो गई, एक समीकरण ये हो गई, तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होगा, देखो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे क्या बचेगा? 2a बराबर 2a बचेगा, क्योंकि देखो इससे b से b कैंसिल हो जाएगा, a 2a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 90 हो गया। तो a का मान आ गया कितना? 45। a का मान कितना आ गया? 45 आ गया। अब हम a का मान को किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। तो मैं a के मान को किस में रख देता हूं? किस में रख देता हूं? इसमें रख देता हूं, 2 में। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं a का मान, a का मान यहां रखो, a का मान रखा, a का मान इधर आ जाएगा, तो b बराबर 60 माइनस 45, b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर 15 डिग्री। अब एक चीज देखो, b a बड़ा है, a बड़ा है b से, a का मान कितना है? 45, बड़ा है b से, b का मान कितना है? 15, बड़ा है कि नहीं? ये देखो, यानी ये कंडीशन सही है। इस कंडीशन के आधार पर a और b के मान हमें ज्ञात हो गए। इस प्रकार हमने तीनों क्वेश्चनों को सोल्व किया है। अब हम अगली बार 8.2 के सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, और हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उस वीडियो को सेव कर लें जिससे कि आपका और भी फायदा हो, और अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे कि उनका भी फायदा हो, क्योंकि हम सरल वे में हर चीज को समझाते हैं। हर चीज का जो होता है मोटिवेशनली लाते हैं, हर चीज को क्लियरली समझाते हैं, बेसिकली समझाते हैं ना। तो अपने दोस्तों तक भी इस चीज को शेयर करो। आप खुद ही सॉल्यूशन की देखो कितनी सी जो है बिल्कुल सरल वे में समझा है। ये देखो बिल्कुल प्रश्नानुसार साइन कोस के मान को तोड़ा, फिर दोनों समीकरणों को जोड़ा, और फिर हम a और b के मान ज्ञात कर लिए। और लिखने का पैटर्न ये होना चाहिए जिससे कि एग्जामिनर आपके नंबर बिल्कुल भी काटने से झिझके नहीं, फुल में से फुल नंबर आपको दे। और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।